बीए तृतीय वर्ष षष्ठ सत्र विशेष हिंदी विषय के प्रश्न पत्र क्रमांक 15 अर्थात साहित्य शास्त्र 2 में आपका फिर से स्वागत है। आज की तासिका में हम छंद इस विषय पर विचार करेंगे। आपके पाठ्यक्रम में जो दिया है पहले उसको सम्मुख रखेंगे और उसके उपरांत छंद के अलग अलग प्रकारों की ओर उसकी व्याख्याओं की ओर जाने का हम प्रयास करेंगे। आपके पाठ्यक्रम में पहला भाग है छंद से तात्पर्य, दूसरा छंद की परिभाषा, तीसरा छंद के भेद, मात्रिक और वर्णिक। मात्रिक छंदों में दोहा, चौपाई, सोरठा, रोला, कुंडलियाँ, बरवे, उलाला, हरिगीतिका ये मात्रिक छंद हैं। और वार्णिक छंदों में इंद्रवज्रा, वसंत तिलका, मालिनी, मंदाक्रांता, शिखरिणी, भुजंग प्रयास और सवैया ये छंद हैं। तो लगभग देखिए 8 मात्रिक छंद और 7 वार्णिक छंद, मतलब लगभग 15 छंद हमें पढ़ने हैं। इससे पूर्व हम ये 15 छंदों का लक्षण और उदाहरण स्पष्ट करें, उससे पूर्व हम थोड़ा सा छंद क्या होते हैं, छंद से तात्पर्य क्या है, इस पर अधिक विचार करेंगे। आरंभ करते हैं। देखिए, छंद ये जो शब्द है संस्कृत का शब्द है, जिसके मूल में छद धातु है। छद धातु को असुन प्रत्यय जोड़ने पर छंद शब्द की निर्मित होती है, व्युत्पत्ति होती है। छद धातु का अर्थ है प्रसन्न करना, बांधना, आह्लादित करना, ढंक लेना और आच्छादन होना। मतलब देखिए, छंद ये जो शब्द है इसके मूल में जो छद धातु है उसका मुख्य अर्थ है आह्लादित होना या प्रसन्न होना, और दूसरा अर्थ है बांधना, तीसरा अर्थ है ढक लेना या आच्छादन करना। इन अर्थों के आधार पर शब्द छंद का अर्थ होता है जो ढक लिया, जिसके द्वारा ढक लिया जाता है, बंधन किया जाता है, बांध लिया जाता है या प्रसन्न किया जाता है। अर्थात छंद ऐसी अवधारणा है जिसके द्वारा ढक लिया जाता है, बांध दिया जाता है या फिर आगे चलकर यूँ कहें कि प्रसन्न किया जाता है, आह्लादित किया जाता है। प्राचीन काल से ही, चाहे किसी भी भाषा का साहित्य हो, प्राचीन काल से ही छंदों की अनिवार्यता, कविता, कम से कम कविता इस विधा में छंदों की अनिवार्यता हमें दिखाई देती है। केवल आधुनिक काल तक आते आते जब गद्य का निर्माण हुआ, हर भाषा में, हिंदी में भी देखिए आदिकाल, मध्यकाल और यानी आद्यकाल, आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल का साहित्य छंदोबद्ध ही रचा गया है। मसलन देखिए, उदाहरण के रूप में देखें तो कबीर के दोहे प्रसिद्ध हैं, तुलसी की चौपाइयाँ प्रसिद्ध हैं, घनानंद के बरवे प्रसिद्ध हैं, भूषण के छप्पे प्रसिद्ध हैं। तो इस प्रकार से ये जो छंद हैं, ये छंद पद्य में अपनी अनिवार्यता प्रकट करते हैं। परंतु जैसे ही आधुनिक काल आया, जैसे कि हम हिंदी साहित्य के इतिहास में पढ़ रहे हैं, तो गद्य की अनिवार्यता शुरू हुई। इससे पहले गद्य बहुत कम मात्रा में लिखा जाता था। आधुनिक काल में गद्य ज्यादा लिखा जाने लगा और छंदों की महत्ता कम होती गई। यानी जब पद्य ही कम लिखा जा रहा हो, गद्य की मात्रा अधिक लिखी जा रही हो, तो अपने आप ही पद्य जिस बंधन में लिखे जाते हों, उस छंद की अनिवार्यता अपने आप कम होती गई।
आवश्यकता कम होती गई, उपयोगिता कम होती गई, और जिस कारण कुछ ऐसी भी कविताएं आने लगी जिनमें छंदों की अनिवार्यता नहीं रही, जिसको हम मुक्त छंदी कविता कहते हैं। कवि के मन में जैसा जो कुछ आया उसने वैसा कह दिया, उसमें उसने मात्राओं की गणना नहीं की, अक्षरों की गणना नहीं की, लय की उसमें कोई बात नहीं रखी, अंत्यानुप्रास की ओर ध्यान नहीं दिया, तो इसमें छंद का भंग हो गया। खास करके देखिए, सुमित्रानंदन पंत जैसे छायावादी कवि ने तो यह कहा था, टूट गए छंद के बंध। हाँ? तो ये छंदों के बंधन टूट गए आधुनिक कविता के काल में, आधुनिक गद्य के काल में, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि कविता में छंदों का अध्ययन ही नहीं होना चाहिए। काव्य प्रवाह की गतिमयता बनाने के लिए छंद अत्यंत आवश्यक है। मुझे याद आता है कुछ वर्ष पहले मराठी के एक कवि, सुमन नाम के एक कवि थे, उनसे मेरी बातचीत हुई थी और उन्होंने ये स्वीकार किया था कि छंदबद्ध कविता में जो लयबद्धता होती है उससे गीत, कविताएं बहुत जल्दी याद हो जाती थी। आजकल की कविताएं न याद होती हैं क्योंकि उसमें गद्यमयता आ गई है, या यूँ कहेंगे कि वो एक प्रकार का गद्य काव्य ही है आजकल। इस कारण से छंद आज हमें दिखाई नहीं देते और गाने योग्य कविता नहीं रहती। इस वजह से अगर आपको गेय कविता का अध्ययन करना है तो आपको छंदों के अलावा कोई अन्य उपाय आपके सम्मुख नहीं है, नहीं होगा। इससे पहले कि हम छंद इस शब्द पर अधिक विचार करें, तो छंद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वेदों में मिलता है। आप जानते हैं कि वेदों के जो मंत्र हैं, जो ऋचाएं हैं, वो किसी न किसी छंद में आबद्ध हैं। कहीं गायत्री छंद हैं, कहीं अनुष्ठुप छंद हैं, कहीं नृजति छंद हैं, और ये सारे छंदों में जो गद्य पद्य में वेद रचे गए हैं हमारे ऋषियों के द्वारा, उन्होंने इन वैदिक छंदों का बहुत अच्छा उपयोग किया है। त्रिष्टुप, अनुष्टुप, गायत्री, नृचित गायत्री वगैरह वगैरह छंद बहुत प्रसिद्ध थे। इसके उपरांत उपनिषद काल आता है, और उपनिषद कालों में छांदोग्योपनिषद बहुत महत्वपूर्ण है, और इस उपनिषद में छंद की उत्पत्ति की चर्चा की है। दैवा वे मृत्युर्विभशन्ति स्त्रीं विद्यां प्राविशस्ते छंदोमिरच्छादन्यो भिराच्छादयस्तच्छंदसां छंदत्वम्। एक संस्कृत का मंत्र है, उपनिषद में आया हुआ, छांदोग्य उपनिषद में आया हुआ। मैं उसे एक बार फिर पढ़ता हूँ, क्योंकि आमतौर पर संस्कृत समझना कठिन है, तो केवल उसके हिस्से हम आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए, अर्थ भी प्रस्तुत करेंगे। दैवा वे मृत्युर्बिभ्यन्त्यस्त्रीं विद्या प्राविशस्ते छंदोमिरच्छादयन्यदो भिराच्छादयस्तच्छंदसां छंदस्त्वम्। अर्थात मृत्यु से भयभीत हुए देवताओं ने त्रयविधा, त्रयविधा जिसको हम वेद विधा कहते हैं, उसमें प्रवेश किया और अपने को छंदों से आच्छादित कर लिया। अब यहां देखिए, वेदों में जिन देवताओं का वर्णन है, उदाहरण के रूप में गायत्री माता का वर्णन गायत्री मंत्र में आता है, जिसका छंद गायत्री है। कभी अश्विनी कुमारों का उल्लेख आता है, कभी इंद्र का उल्लेख आता है, कभी विष्णु का उल्लेख आता है, कभी शिव का उल्लेख आता है। जो वैदिक देवताओं का उल्लेख आता है, वे मरणशील थे, परंतु वे अमर इसलिए हुए कि वेदों के छंदों में उन्होंने स्वयं को आच्छादित कर लिया और वो मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए। इस प्रकार की यहाँ कथा कही गई है। एक और महत्वपूर्ण बात, वेदों के मंत्रों को ही छंद भी कहा जाता है। अगर आप
श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का पहला श्लोक देखें तो उसमें कहा गया है ऊर्ध्वम उल मधर शाख मश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद सवेद वेद, अर्थात वेद को ही छंद कहा गया है, छंद को ही मंत्र कहा गया है और मंत्र के अंतर्गत ही देवता सुरक्षित हैं। और प्रत्येक मंत्र के साथ जिस प्रकार देवता जुड़ा हुआ है उस मंत्र के साथ साथ ऋषि भी जुड़ा हुआ है। जैसे गायत्री देवी जो है, गायत्री माता गायत्री मंत्र में आच्छादित है और उसके विश्वामित्र ऋषि हैं। मतलब प्रत्येक ऋषि उसको दिए गए मंत्रों के अनुसार उस देवता की रक्षा करने में समर्थ है। जैसे उदाहरणार्थ हम देखें गायत्री मंत्र का उदाहरण आप जानते हैं, गायत्री मंत्र आपने बहुत बार सुना होगा, पढ़ा भी होगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसमें गायत्री छंद है, सविता देवता है और विश्वामित्र ऋषि हैं इसके। इसी प्रकार से अन्य अन्य मंत्रों के भी देवता की रक्षा करने के लिए ऋषियों ने उन्हें अपने कंठस्थ में रखा था और वे वेदकालीन मंत्र आज भी जैसे के वैसे चल रहे हैं। आज भी जैसे के वैसे वो मंत्र चल रहे हैं, उसमें काना मात्रा वेलांटी का कहीं भी कोई भी फर्क नहीं है, न अनुस्वार का न विसर्ग का, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से उन छंदों को आज तक जीवित रखा है जिनको हम क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के मंत्र कहते हैं। और इन्हीं प्रत्येक वेदों के मंत्रों का पुनरुत्थान बाद में उपनिषद ग्रंथों में, ब्राह्मण ग्रंथों में और आरण्यक ग्रंथों में हुआ। ये वैदिक साहित्य कहलाता है। ये भारत की बपौती है, भारत की विरासत है। और दुनिया में जब अन्य स्थानों पर जंगली अवस्था में मनुष्य रहते थे तब वेदों का प्रणयन हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने कर लिया था। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण विधा है या बहुत महत्वपूर्ण पद्य विधा की रचना को आच्छादित करने वाले छंद की अवधारणा है। आगे चलकर देखिए, जैसे मैंने अभी कहा छंदांसी यस्य पर्णानि वेद सवेद, मतलब वेद के लिए ही, वेदों के मंत्रों के लिए, ऋचाओं के लिए ही, सामों के लिए ही छंद शब्द का प्रयोग होने लगा। आचार्य पाणिनि, जिन्होंने संस्कृत व्याकरण का बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ अष्टाध्यायी लिखा, उन्होंने बहुलम छंदसी शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ होता है इस प्रकार के अवधारणाएं बहुधा, मतलब अनेक प्रकार से वेदों में पाई जाती हैं। एक महत्वपूर्ण संस्कृत के कवि हैं भवभूति। उन्होंने उत्तर रामचरितम में और कालिदास रचित, कालिदास ने अपने रघुवंशम इस महाकाव्य में छंदम आस्य प्रयोक्ता और प्रणवश छंदसामिव शब्द का प्रयोग किया। मतलब रघुवंश में कालिदास ने जो प्रणवश छंदसामिव, मतलब छंदों में, मतलब मंत्रों में प्रणव मतलब ओंकार है, ईश्वर, इस प्रकार का वर्णन किया है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के नवम मंत्र में भी छंदों की व्युत्पत्ति आदि पुरुष ब्रह्मा से हुई माना गया है। मतलब जो पुरुष सूक्त है उसमें छंदों का निर्माण ब्रह्मा से हुआ है, ऐसा माना गया है, पर ब्रह्म से हुआ माना गया है। इतना ही नहीं, सामवेद में अनेक छंदों का विस्तार से वर्णन प्राप्त होता है। छंद शास्त्र के प्रणेता एक अलग से ऋषि हैं जिनको हम पिंगल ऋषि कहते हैं या पिंगल मुनि कहते हैं, इसलिए छंदो शास्त्र को बाद में पिंगल शास्त्र भी नाम दिया गया था। इतना ही नहीं, आदिकालीन जो श्रृंगार रचनाएं हुई उनकी भाषा को भी पिंगल भाषा कहा, वीररस की भाषा को डिंगल कहा गया। तो ये पिंगल हो, छात्र हो, छंद हो, वेद हो, मंत्र हो, ये लगभग समानार्थक शब्द हैं, इनकी अवधारणाएं समान हैं। और ध्यान रखें, छंदों का जो आधार है वह संगीत है। छंदों का आधार संगीत है और संगीत का आधार जो है वह हमारे सरगम है, जिसको हम क्रमशः सा रे ग म प ध नि इस प्रकार का
तो ये छंद जो कहे जाते हैं वह संगीत पर है, और जिसको हम सारे गम पधनी कहते हैं वो मूलतः एक एक प्राणी का निरीक्षण करके हमारे ऋषि मुनि ने बताया। मतलब सा मतलब षड्ज, रे मतलब रैवत, ग मतलब गांधर्व गंधार, म मध्यम, प पंचम, नी निषाद। इस प्रकार से ये 7 सरगमें आई हैं और इन्हीं सरगमों के माध्यम से छंदों की रचना होती है। उसके उपरांत हम देखते हैं कि वेदों में जो छंद आए हैं उन छंदों में गायत्री, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, जगति, त्रिष्टुप आदि अनेक छंद हैं। आगे चल करके संस्कृत में अनेक लौकिक छंद भी निर्माण हुए वैदिक की जगह। जैसे अनुष्टुप छंद जो सर्वाधिक प्रयुक्त वेदों में होता था वही रामायण और महाभारत में भी प्रयुक्त हुआ है। वैसे आद्य काव्य रामायण का जो पहला श्लोक है जिसे मतलब क्रौंच पक्षी के मिथुन में से एक का वध हो जाने पर वाल्मीकि ऋषि ने जो शाप दिया था, शोक के कारण श्लोकत्व में परिणत हुआ, वो अनुष्टुप छंद है। मां निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वते समा यत्क्रौंच मिथुनादेकम वधेहि काम मोहितम। ये अनुष्टुप छंद का श्लोक है। ये लौकिक पद्य का पहला काव्य है, इसीलिए रामायण को आदि काव्य कहा जाता है, पहला काव्य कहा जाता है। तो लौकिक संस्कृत में अनुष्टुप की तरह इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, शार्दुल विक्रीडित, शिखरिणी, मंदारमाला, मंदाक्रांता आदि अनेक छंद निर्माण हुए। और इन छंदों के बाद संस्कृत भाषा का जब केवल पढ़े लिखे लोगों तक ही सीमित रह नहीं, तो कुछ नई भाषाएं आने लगी प्राकृत जैसी, जैसी पाली हैं, जैसे अर्धमागधी हैं, महाराष्ट्री प्राकृत है, पैशाची प्राकृत है, गौड़ी प्राकृत है, गुर्जर प्राकृत है। तो इसमें भी अक्षर गणवृत्त या जिसे हमने अभी कहा था, जैसे कि एक नाम दिया था हमने उसको, छंद देखिए अक्षर गणवृत्तों को वार्णिक छंद नाम दिया था। तो इन अपभ्रष्ट भाषाओं में से मतलब पाली प्राकृत अपभ्रंश भाषाओं के माध्यम से मात्रिक छंद या मात्रा गणवृत्तों का निर्माण हुआ। हालांकि जो संस्कृत के अनुष्टुप जैसे छंद थे उन्हीं छंदों का रूपांतरण बाद में मात्रिक छंदों में हुआ, जैसे दोहा चौपाई। तो ये छंदों का विकास होता गया और बाद में चल करके रीतिकालीन हिंदी आचार्य और कवियों ने कुछ एक वार्णिक छंदों का भी प्रयोग किया है। बंगाल में भी बंगाली भाषा के प्रभाव के कारण हिंदी में भी तुकांत और अतुकांत छंदों का निर्माण हुआ। तुकांत छंद वे होते हैं जिनमें अंत्यानुप्रास, जिसको अलंकार के इसमें हमने स्पष्ट करने की कोशिश की थी। आगे चलकर इन्हीं का अतुकांत और तुकांत छंदों में रूपांतरण होता गया और निराला जी जो छायावादी काल के सबसे एक महत्वपूर्ण कवि हैं प्रसाद जी के बाद, उन्होंने तो मुक्त छंद की रचना करनी शुरू की। और अगर देखा जाए तो यह स्पष्ट है कि छंद शब्द का अर्थ बांधना होता है। कोई उक्ति जब एक विशेष लय, मात्रा में या वर्ण योजना में बांध दी जाती है, ध्यान रहे, कोई उक्ति जब एक लय में, एक मात्रा में या एक वर्ण योजना में बांध दी जाती है तो उसे छंद कहा जाता है। यह छंद की परिभाषा है। फिर से कह रहा हूं, कोई उक्ति या कथन, कथन या उक्ति जिसे हम कहें, वह एक विशेष लय में, विशेष मात्रा में, विशेष वर्ण में, वर्ण योजना में बांध दी जाती है तो उसे छंद कहते हैं। इसको इसके अलावा दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है
कि लयानुकूल मतलब गाते समय, कोई भी गीत हो, गाते समय एक प्रकार की लय जो उसमें निर्माण हो जाती है। यति बीच बीच में विराम लेने का एक विशिष्ट कालावधि सांस लेने के लिए रखा जाता है, उसे यति कहते हैं। यति और लय वर्ण विन्यास में बांध दिए जाते हैं। वर्ण मतलब अक्षर, अक्षर का लिखित रूप, लिखित रूप लिखते समय वर्ण का आपको इस बात का अनुभव होगा कि हमें कहाँ रुकना है, स्वल्प विराम कहाँ लेना है, अल्प विराम कहाँ लेना है, पूर्ण विराम कहाँ लेना है, कहाँ उद्गारवाचक चिन्ह लगाना है, कहाँ प्रश्नार्थक होता है, कहाँ वाक्य समाप्त होता है, कहाँ वाक्य टूट जाता है, कहाँ बोलते बोलते रुक जाते हैं, इनको यति कहते हैं और ये लय में होती है। और इसलिए देखिए, छंद प्रभाकर नामक एक ग्रंथ में छंद की परिभाषा करते हुए उसके कवि ने लिखा है, देखिए, मत वर्ण गति यति नियम अंत ही समता बंध जा पद रचना में मिले भानु भनत स्वच्छंद। मतलब भानु प्रकाश नाम के एक व्यक्ति ने छंद प्रभाकर नाम के, भानु नाम के कवि ने छंद प्रभाकर नाम के ग्रंथ में छंद की परिभाषा करते हुए कहा है, मत वर्ण गति यति नियम अंत ही समता बंध जा पद रचना में मिले भानु भनत स्वच्छंद। अर्थात जिस कविता में मात्राओं, वर्णों के क्रम, गति यति यानी विराम के नियम और चरणांत मतलब अंत के चरण के अंत में अंत्यानुप्रास अलंकार हो, जिसमें समता पाई जाती हो, उसे छंदोबद्ध कविता कहते हैं। ऐसा आचार्य भानु नाम के आचार्य ने छंद प्रभाकर नामक ग्रंथ में छंद की परिभाषा देते हुए लिखा है। अब इसके उपरांत हमें यह समझना है, यानी छंद का अर्थ तो हमने समझ लिया, छंद की परिभाषा भी हमने समझ ली गद्य माध्यम से और पद्य माध्यम से भी। अब हमें छंद के तत्वों पर विचार करना है, जो आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, सीधे आपको छंद के भेद की ओर ले गए हैं। परंतु जब तक हम छंद के अंगों को समझ नहीं पाते, तब तक किसी भी प्रकार से हम छंद के भेदों को भी समझ नहीं पाएंगे, न वार्णिक न मात्रिक। तो देखिए, छंद में 7 प्रकार के तत्व होते हैं। पहला तत्व होता है वर्ण, मतलब अ आ इ ई क ख ग घ, इन सबको वर्ण कहा जाता है। दूसरी है मात्रा। मात्रा 3 प्रकार की होती है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व की 1 मात्रा, दीर्घ की 2 मात्राएं और प्लुत की 3 मात्राएं। तो ये मात्रा। यति, यति मतलब कहाँ रुकना है, जिसको हम आज की परिभाषा में कॉमा कहें, स्वल्प विराम कहें। कविता पूरी जैसे कि वैसी गाई नहीं जाती, कहीं सांस लेनी पड़ती है, ठहरना पड़ता है, उस विराम को यति कहते हैं। फिर उसके उपरांत गति, वेग, बोलते समय वेग, रुकना, यति, गति और यति। फिर उसके उपरांत है तुक, तुक जिसको हमने अंत्यानुप्रास कहा था। कविता वो होती है जिसकी 2 पंक्तियों के अंत में समानाक्षर हो, उसे तुक कहा जाता है। मराठी में यमक जिसे कहा जाता है। उसके उपरांत है चरण या पाद। देखिए, दोहा छंद है जिसमें 4 चरण हैं, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। चौपाई में भी 4 चरण है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। छप्पे में 6 चरण हैं, ये अलग अलग। मंदाक्रांता में 4 चरण है, मंदारमाला में 4 चरण है, इंद्रवज्रा में 4 चरण है, या पद भी कहा जाता है जिसे, मतलब एक पंक्ति समाप्त होने पर दूसरी पंक्ति में जहाँ लिखा जाए उसको, एक पंक्ति को एक चरण, दूसरी पंक्ति को दूसरा चरण, तीसरी पंक्ति को तीसरा चरण, चौथी पंक्ति को चौथा चरण। छप्पे में 6 होते हैं। इस प्रकार से अलग अलग चरण दिखाई देते हैं।
उसके उपरांत है सातवां गण। अब ये गण खास करके वार्णिक छंदों में या अक्षर गणवृत्तों में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इनमें से एक एक को हम डिटेल में देखने का प्रयास करेंगे। कैसे? देखिए, वर्ण क्या होते हैं? एक स्वर वाली ध्वनि कोई भी हो, चाहे वो व्यंजन ध्वनि हो चाहे स्वर ध्वनि हो, उसको वर्ण या अक्षर कहा जाता है। बोलते हैं तो अक्षर होता है, लिखते हैं तो वर्ण होता है। वर्ण भी दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। ये बातें हमने शायद बीए द्वितीय वर्ष के जो प्रयोजन मूलक हिंदी भाग 1 में, जहां हमने मानक हिंदी की वर्णमाला, अंकलेखन और वर्तनी के नियम, इसमें हमने बताया था कि स्वर क्या होते हैं? अ, आ, ई, उ, ए, ऋ, औ, अह। ये जो वर्ण है ये स्वर होते हैं और इनमें भी दो दो मात्रा के कुछ हैं। अ एक मात्रा का वर्ण है, आ दो मात्रा का वर्ण है, उ एक मात्रा का है, उ दो मात्रा का है, ई एक मात्रा का वर्ण है, ई दो मात्रा का वर्ण है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्ण की मात्राएं भी कम ज्यादा होती हैं। और जैसे मैंने कहा था, अगर स्वर ह्रस्व हो तो उसकी एक मात्रा होती है, दीर्घ हो तो दो मात्राएं होती हैं, प्लुत हो तो तीन मात्राएं होती हैं। और प्लुत का चिन्ह 3 आंकड़े का होता है, जो पारंपरिक वैदिक परंपरा में ओम लिखा जाता है। ओ लिख करके बाद में 3 आंकड़ा दिया जाता है और फिर हलंत म होता है। उसमें 3 जो आंकड़ा है वो प्लुत का चिन्ह है, जो तीसरी मात्रा होती है। अब ह्रस्व मात्राएं कौन सी हैं? देखिए, मात्रा मतलब एक वर्ण के, एक स्वर के उच्चारण में आपके अंगूठे की नाड़ी के फड़कने का एक समय जब फड़कती है तब एक मात्रा अर्थात ह्रस्व का उच्चारण होता है। 2 बार फड़कती है तो उससे 2 मात्राएं अर्थात दीर्घ का उच्चारण होता है। 3 बार फड़कती है तो 3 अर्थात प्लुत का उच्चारण होता है। मात्रा के भी वैसे दो भेद होते हैं। तीसरा भेद ह्रस्व बहुत, प्लुत जो है वो बहुत कम प्रयुक्त किया जाता है। ह्रस्व जिसमें अ, ई, उ, री ये हैं, और दीर्घ में आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये दीर्घ स्वर है। और छंद शास्त्री जो होते हैं वे ह्रस्व और दीर्घ को उनकी परिभाषा में लघु और गुरु कहते हैं। ह्रस्व को लघु कहते हैं और दीर्घ को गुरु कहते हैं। ह्रस्व की जो मात्रा होती है उसको सीधे चिन्ह में कहा बताया जाता है, और गुरु की मात्रा यस जैसा चिन्ह है, अवग्रह चिन्ह। यस, यस जो अंग्रेजी में है ना, उसको क्या कहा जाता है? उसको गुरु चिन्ह कहा जाता है। लघु की एक मात्रा और गुरु की 2 मात्राएं होती हैं। जैसे ह्रस्व की एक मात्रा और दीर्घ की 2 मात्राएं होती हैं, उसी प्रकार से लघु की एक मात्रा और दीर्घ की 2 मात्राएं होती हैं, गुरु की 2 मात्राएं होती हैं। अब उदाहरण के रूप में हम देखें, लघु का चिन्ह सीधे रूप में प्रयुक्त किया जाता है, खड़ी पाई जैसा। अब एक शब्द है हलधर, जैसे हमने एक उदाहरण दिया था, को घटिए वृषभानुजा, ये हलधर के वीर, एक उदाहरण दिया था हमने। छंद में भी दिया, अलंकार में भी दिया था और शब्द शक्ति में भी दिया था। इसमें हलधर जो शब्द है, इसमें ह में एक मात्रा है अर्थात ह्रस्व है, ल में एक मात्रा है अर्थात ह्रस्व है, ध में एक मात्रा है अर्थात ह्रस्व है, और र में भी एक मात्रा है अर्थात वो ह्रस्व है। अर्थात क्रमशः इनको ह्रस्व की जगह लघु मात्रा कह सकते हैं, जिनको 4 बार, 4 सीधी रेखाओं में अगर खींचा जाए तो वह यहाँ 4 मात्राएं लघु की होती हैं। मन एक शब्द है, इसमें भी दोनों ह्रस्व हैं, इसलिए इसे दोनों लघु मात्राएं कहे जाएंगी। अब गुरु का उदाहरण है, जैसे चाचा, काका, मामा, इसमें दोनों दीर्घत्व प्राप्त या गुरुत्व प्राप्त अक्षर हैं, वर्ण हैं, इसलिए इनकी मात्राएं 2-2 होंगी
और इनका लेखन खड़ी पाई की जगह एस जैसे अवग्रह चिन्ह से होगा, जिस प्रकार से काला इत्यादि मात्रा। अब लघु गुरु गिनती के नियमों में सबसे त्रासद विषय है जोड़ाक्षर या संयुक्ताक्षरों का। मतलब एक व्यंजन जो है वो लघु होता है, जैसे क, ख, घ, म, न, स, ह, क्ष, ये जो है एक मात्रा के होते हैं। लेकिन संयुक्ताक्षर से पहले का अक्षर जिस पर जोर नहीं पड़ता वह लघु माना जाता है, जैसे संदेह, 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 इसमें दे जो है वह गुरु है और स लघु है, संदेह, इस प्रकार से। और अर्धचंद्र वाले बिंदु जो होते हैं, जैसे हंसना, इसमें ह जो है अ पर चंद्र और अनुस्वार है, उसकी भी मात्रा एक ही होती है। ह्रस्व और उनसे युक्त व्यंजनों को लघु ही कहा जाता है, लघु मात्रा कहा जाता है। ये हुए लघु की बातें। अब गुरु के नियम, जो जो विसर्ग युक्त अक्षर होते हैं उनको गुरु कहा जाता है, जैसे अंततः, स्वतः, पुनः, निस्संदेह, दुख, अंतःपुर। इसमें जो स्व के बाद त के बाद विसर्ग आता है या दुख में दु के बाद विसर्ग आता है वह दीर्घ कहलाएगा, गुरु कहलाएगा, और उसकी मात्रा जो होगी एस जैसी, एस जैसी, अंग्रेजी एस जैसी अवग्रह चिन्ह में होगी। मतलब आप समझिए, अगर आपने दुख शब्द लिया तो उसमें दु के बाद विसर्ग है, इसलिए वह अवग्रह चिन्ह युक्त हो जाएगा, एस अंग्रेजी एस जैसा, और ख जो है वह खड़ी पाई हो जाएगा। इसके नियम हम आपको कभी बाद में लिखित रूप में भी समझाने की कोशिश करेंगे। संयुक्ताक्षर से पहले का लघु वर्ण गुरु वर्ण होता है, जैसे दुष्ट। अब यहाँ दु ह्रस्व भले ही हो, लेकिन अगला आने वाला ष्ट जो है वह संयुक्ताक्षर है, इसलिए उसकी मात्रा लिखते समय दुष्ट, ये दु अपने आप दीर्घ बन जाएगा, लिखा जाएगा ह्रस्व, लेकिन ये दीर्घ बन जाएगा, इसकी मात्रा दो होगी। सत्य, अब सत्य से पहले आया है स, तो वह भी दीर्घ ही होगा। सत्य, सत्य नहीं कहते हैं, सत्य, ये स अपने आप आगे बढ़ जाता है। सभ्य, भ्य संयुक्ताक्षर है, उसके पहले आया हुआ स भी दीर्घ बन जाएगा, गुरु बन जाएगा। भक्त, इस अक्षर में त, इस संयुक्ताक्षर से पहले आया हुआ भ भी, यह व्यंजन भी जो वर्ण है वह भी लघु की जगह गुरु माना जाएगा। विष्णु, इसमें भी वही होगा। तो इस प्रकार से लघु होते हुए भी जिन वर्णों के आगे संयुक्ताक्षर आ जाते हैं उनको हम गुरु ही मानते हैं, दीर्घ ही मानते हैं। आ, ई, उ, री, ये जो द्विमात्रिक स्वर हैं उनको दीर्घ ही माना जाता है, गुरु ही माना जाता है। और इससे बद्ध जितने भी व्यंजन हैं वो सारे के सारे गुरु व्यंजन हो जाएंगे। उदाहरणार्थ आ, ये आ दो अक्षरों का, दो स्वरों का एक समुदाय है। इसमें अगर च यह व्यंजन जोड़ दिया तो वो चाचा बन जाएगा, क जोड़ गया तो काका बन जाएगा, म जोड़ दिया तो मामा बन जाएगा, द जोड़ दिया तो दादा बन जाएगा। इस प्रकार से ये वर्ण गुरु ही कहलाएंगे, लघु नहीं, दीर्घ ही होंगे, ह्रस्व नहीं। और उनका दो बार एस एस अंग्रेजी एस जैसा अक्षर निकालकर उनकी मात्राओं को सामने रखना पड़ेगा। अब देखिए, अनुस्वार वाले जितने भी वर्ण होते हैं वे सारे के सारे गुरु होते हैं, दीर्घ होते हैं। उदाहरण के रूप में अंत, गंध, संसार, इनमें अ, ग, स, ये सारे के सारे गुरु के रूप में, दीर्घ के रूप में, दीर्घ मात्रा के रूप में, दो मात्रा के रूप में प्रयुक्त किए जाएंगे। परंतु चंद्र बिंदु वाले जो अक्षर होते हैं, जैसे कि हंसना,
जैसे आंख, ये गुरु नहीं कहलाएंगे। हलंत वर्ण से पहले के वर्ण को भी गुरु माना जाता है, जैसे राजन, भगवन, चंद्रमस। इनमें हलंत अक्षर से पहले जो अक्षर आएगा, चाहे वो दिखने में ह्रस्व क्यों न हो, लेकिन छंद की भाषा में उसको दीर्घ या गुरु ही माना जाएगा। इसके उपरांत जितने भी रकार युक्त या रेफ युक्त अक्षर हैं, उनको भी लघु वर्ण होते हुए भी गुरु माना जाएगा। जैसे गर्म, इसमें रफार है, ऊपर रेफ है, तो ये गर्म जो है वह दीर्घ ही होगा। कर्म, धर्म, इसमें ग, क और ध गुरु ही माने जाएंगे, क्योंकि उसके बाद रेफ है, उसके बाद रफार है। ए, ओ और औ, ये जो संयुक्त स्वर हैं, जो क्रमशः अ और ई, अ और ई, अ और ओ, आ और औ से बनते हैं, ये इनसे बनने वाले व्यंजन भी गुरु ही होते हैं, क्योंकि ए, ओ, औ स्वयं संयुक्त स्वर हैं, तो वो भी दीर्घ की मात्रा ही प्रदर्शित करते हैं। ये हुआ पहला भाग, जिसको हमने वर्ण, मात्रा, ह्रस्व, दीर्घ, लघु का उदाहरण, गुरु का उदाहरण, लघु गुरु की गिनती के नियम, गुरु के नियम ये देखे हमने, लघु के नियम, गुरु के नियम ये देखे हमने। परंतु अब इसके उपरांत हमें देखना है कि यति क्या होती है। यति किसी भी कविता का समझिए एक चरण हमने ले लिया, तो उस चरणों की निश्चित गति के ठहराव को, विराम को, थम जाने को यति कहते हैं। जैसे रामो राजमणि सदा विजयते, यहाँ यति आ गई। रामम रमेशम भजे, दूसरी यति आ गई। जहाँ स्वल्प विराम आता हो, जहाँ पूर्ण विराम आता हो, ऐसी जगह को हमें यति के नाम से जान लेना चाहिए। छंद शास्त्र में इसे विराम कहते हैं, यति को, या विश्राम कहते हैं। छोटे से छंदों में यति चरण के अंत में होती है। छोटे छंद जो होते हैं 2, 3, 4, 5, 6 अक्षरों के समुदाय के जो यति होते हैं, वह पंक्ति खत्म होते ही वो लगा दिए जाते हैं। परंतु बड़े छंदों में एक ही चरण में एक से अधिक भी विराम लग सकते हैं, जिनको यति कहते हैं। यह छंद अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। छंद का, यति छंद का बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। छंद में गति, लय का माधुर्य उत्पन्न करने के लिए यति आवश्यक है। अगर ठहराव नहीं है तो क्या बोल रहा है, कहाँ रुक रहा है, किस वाक्य का बोध क्या हो रहा है, ये कुछ समझ में नहीं आएगा। अर्थ की स्पष्टता तथा वाक्य विन्यास के लिए इसकी अति आवश्यकता होती है। यति की गति, अगला तत्व है गति, चौथा तत्व गति। इसका अर्थ लय या प्रवाहित होता है। गति का मतलब ऐसी अवस्था जिसमें छंद में लय हो या प्रवाह हो। छंद के चरणों में मात्राएं ठीक हैं और छंदों का क्रम ठीक है, तो वही गति अपने आप ही उत्पन्न होगी। मतलब बोलते समय, लिखते समय छंदोबद्ध रचना अगर हुई तो अपने आप कहाँ रुकना है, कहाँ चलना है, इसकी बात प्राप्त हो जाएगी। इसके यूँ कहेंगे कि शास्त्र को हम समझ जाएंगे। अगली अवधारणा है तुक, वर्णों की आवृत्ति, जिसको हमने अनुप्रास अलंकार कहा था। उसे
उस आवृत्ति को कहना तुक है। दूसरे शब्दों में चरणांत की आहार मैत्री को तुक कहा जाता है। छंद तुकांत और अनुकांत दो प्रकार के होते हैं। जिस छंद के अंत में तुक आ जाए उसे मुक्तक छंद कहते हैं, और जिसके अंत में तुक न आ पाए उसे अतुकांत छंद कहा जाता है। तुकांतता कविता की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है, लेकिन अनेक बार ऐसा भी देखा गया है, समझे कोई गजल हो, उसका मतला और मक्ता दोनों अंत्यानुप्रास युक्त होता है, किंतु बीच में का जो कोई स्ट्रैंजा होता है वो उपयुक्त नहीं होता। देखिए, इस प्रकार अगर देखा जाए, वर्ण छंद की उस इकाई को कहते हैं जिसमें अनेक छोटी बड़ी ध्वनियों का संतुलित किया जाता है। कुछ दोहा जैसे छंद की प्रत्येक पंक्ति को दल कहते हैं, जैसे छप्पे कुंडलियां जैसे छंद हैं। चरण दो तरह के होते हैं, एक समचरण और दूसरे विषम चरण। मतलब समचरणों में पहली पंक्ति, तीसरी पंक्ति, पांचवी पंक्ति, नौवीं पंक्ति, सातवीं पंक्ति, ऐसा है। और सम पंक्तियों में पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी इत्यादि प्रकार से। गुण वर्णों के समूह या समुदाय को गण कहते हैं। गण गण कहते हैं। मात्राओं और वर्णों की संख्या तथा आदि, मध्य और अंत के लघु गुरु वाले विचार से गणों की संख्या 8 होती है। पहला गण है यगण, दूसरा मगन, तीसरा तगन, चौथा रगन, पांचवा जगन, छठा भगण, नगन और सगण। तो इसमें क्या मात्रा है देखिए। यगण में पहली मात्रा ह्रस्व और अगली दो मात्राएं दीर्घ। मगन मात्रा में तीनों मात्राएं दीर्घ। तगन मात्राएं दो मात्राएं इधर आती हैं और एक मात्रा जो है लघु आती है तगन में। रगन में पहली मात्रा दीर्घ होती है, दूसरी लघु, तीसरी फिर से दीर्घ। भगन में पहली मात्रा दीर्घ, दूसरी और तीसरी ह्रस्व। नगन में तीनों लघुओं का प्रयोग होता है, और रुगण में लघु लघु गुरु इस प्रकार का वर्णन होता है। यगन में लघु गुरु गुरु, मगन में गुरु गुरु गुरु, तगन में गुरु मध्य गुरु अंत गुरु, रगण में आदि और अंत लघु तथा मध्य में गुरु, भगन में आदि गुरु, मध्य और अंत गुरु। इस प्रकार से सगण में लघु लघु गुरु, नगण में तीनों लघु। ये ध्यान में रखिए, मगन में तीनों गुरु होते हैं और नगन में तीनों लघु होते हैं। सगण में लघु लघु गुरु, यगन लघु गुरु गुरु, मगन गुरु गुरु गुरु, तगन गुरु गुरु लघु, रगन गुरु लघु गुरु, जगन लघु गुरु लघु, भगन गुरु लघु लघु, नगण लघु 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 और सगण लघु लघु गुरु। इस प्रकार से आते हैं। इसके उदाहरण हम देखते हैं। यगन का उदाहरण जिसमें लघु गुरु गुरु है हमारा, लघु, माँ गुरु, रा गुरु। मगन तीनों गुरु हैं, तीनों गुरु में मामा जी, दादाजी, इस प्रकार से तीनों गुरु आ जाते हैं। तगण में लघु लघु
गुरु गुरु लघु जैसे सामान, रगड़ में गुरु लघु गुरु जैसे सरिका, तासिका वगैरह। जगण में एक लघु, एक गुरु, फिर एक लघु, इस प्रकार से इसे समान बता सकते हैं। समान, पहले समान हो चुका, अब समान। भगण में पहला गुरु, दूसरा और तीसरा लघु लघु, इस प्रकार से लानत शब्द इसमें आ जाता है। फिर उसके उपरांत नगण, जिसमें तीनों लघु हैं, जैसे गरल, सरल वगैरह। और सगण, जिसमें पहली दो मात्राएं लघु और तीसरी मात्रा गुरु होती है, उसको सगण कहते हैं। उदाहरण के रूप में पहली दो मात्राएं लघु, तीसरी मात्रा जो है गुरु है, जैसे समता, ममता वगैरह। तो इस प्रकार से हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात वार्णिक छंदों के लिए या अक्षर गण वृत्तों के लिए मिलती है। तो इस प्रकार के ये जो गण हैं वो 7 गण हैं। कौन कौन 7 गण हैं? यगण, मगण, तगण, रगण, जगन, भगण, नगण और सगण, इस प्रकार से। और इसको अगर शॉर्ट में ध्यान रखा जाए तो यमन, राज, भान, सलगा, यमन, तारा, जभा, न, सलगा, य, म, ता, रा, ज, भा, न, स, ल, गा। य मतलब यगण, मा मतलब मगण, ता मतलब तगण, रा मतलब रगण, ज मतलब जगण, भा मतलब भगण, न मतलब नगण, स मतलब सगण, और अंत में ल मतलब एक लघु और गा मतलब एक गुरु। ल ग, ल ग, ग ल, ल ग। अब यही उर्दू या मराठी की जो गज़लें होती हैं उसमें ला, ल, गा, 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 ल, ला, ला, इस प्रकार से उनका लघु और गुरु की विशेषता होती है। आज की तासिका में लगभग 50 मिनट होते आए हैं हमारे। आज यहाँ हम रुक जाएंगे और कल की तासिका में हम आगे चल करके और भी विचार करेंगे। लघु गुरु जब अंत में आ जाता है तो उसमें क्या होता है, कुछ शुभ व्यंजन होते हैं, कुछ अशुभ व्यंजन होते हैं। और जो छंदों के भेद हैं, वार्णिक छंद और मात्रिक छंद, इनमें से कुछ छंदों को हम आपके सम्मुख प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। कुछ पूछना है आज? नहीं सर। हाँ, कुछ पूछना है? नहीं सर। ठीक है, तो इसकी वीडियो लिंक थोड़ी देर बाद बना दी जाएगी और आपको भेज दी जाएगी, 1-2 बार देख लीजिए। और इसका पीपीटी या पीडीएफ रूप में हम कभी बाद में साझा करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आज के यहाँ भी